हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। श्री दामोदर अष्टकम। कृष्ण द्वैपायन व्यास के पद्म पुराण में पाया गया। नारद मुनि शौनक ऋषि के साथ बातचीत में सत्यव्रत मुनि द्वारा कही गई बात। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमनम यशोदाभियोलुकलाधमानं परामृष्टम् अत्यन्तो धृत्य रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुगं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मे सातकनेत्रम् महुश्वासकं त्रिरेखाककण्ठ स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिदम् इति दक्षिलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयोषितगीषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यवृणे हम वरेशादपिह इदं ते वपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्य विरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या महुचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास्ताम् अलं लक्षलाभे नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्यातिदीनं बतानु गृह्णानेश मामम् अज्ञमेदक्षीदृश कुबेरात्मजो बद्धमुत्रयेव यद्वत् त्वयामोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्ष ग्रहो मे स्थिदामोदरेह नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदारायत विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो लीलाय देवाय तुभ्यां नमो राधिकायै त्वदीय प्रियाय नमो लीलाय देव्याय तुभ्यां नमेश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमनम् यशोदाभियोलुकलाधवमानं प्रामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर सेवा। थैंक यू कृष्णा, आप सबको थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री दामोदर अष्टकम अनुवाद। जिनके कपोलों पर दोदुल्यमान मकराकृत कुंडल कीड़ा करे हैं, जो गोकुल नामक प्राकृत चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दंडी मां दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण मां यशोदा के भय से भीत होकर ओखर से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें मां यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण जी की मैं वंदना करती हूँ। हरे कृष्ण। Next, please.
जननी के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विहल हैं, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं, और जिनका उधर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण जी की मैं वंदना करता हूँ। हरे कृष्ण। जो इस प्रकार दामबंधानी रूप वाले लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य का सराबोर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्य पूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करती हूँ। अरे हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप में श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और न मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किया गया जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान का से कोई प्रयोजन नहीं है। हरे कृष्ण। हे देव, अत्यंत श्याम वर्ण और कुछ कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले लाल बाल से घिरे हुए तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और आपके और पके हुए बिंब फल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सदा सदैव विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं है। हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझ पर प्रसन्न होवे। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतः आप अपनी कृपा दृष्टि अमृत की वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। हे दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप में ओखल में बंधे रहकर भी नल कुबेर मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों को नारद जी के शाप द्वारा वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आज्ञा है। किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। हरे कृष्ण माता जी। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित करता हूँ। हरे Hare Krishna, thank you for the beautiful services. Let's take the Damodar Aarti. Thank you. Today we got to hear the absolutely new tune for Damodar Ashtakam, which was very beautiful. Thank you, Mataji, for introducing the new tune. Let's move on to वो Gopi अपने Ki. आप ही नहीं बन गई माता जी। मैंने तो वही गाने की कोशिश की थी। But you carried on very beautifully, Mataji. I was just thinking probably you don't get stuck, and it happened very beautifully. Krishna's choice. He wanted to listen to it in a different pretext, पर tune. वो ओरिजिनल तो आया ही नहीं, मैंने बहुत कोशिश की। पर आप उसी में कंटिन्यू करते गए माताजी, तो वो बहुत सुंदर हाँ, था। मेरी यही रोज होती है, यही इसी में मैं बड़ी कोशिश करती हूँ उसमें आने की, पर होती नहीं। ठीक है। वेरी नाइस माताजी, बहुत सुंदर। थैंक यू। सो लेट्स मूव ऑन टू गोपी गीत। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। गोपी गीत। अटति यद भवान हन्नि के आनन त्रुटियुगायति त्वाम पश्यतम् कुटिल कुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षतम् पक्ष्मकृदृशम् पतिसुतान्वया भ्रातृबन्धवान् अतिविलाङ्घ्यते निच्युतगता गतिविदसतो द्वितमोहिता हितमयोषिता कस्त्यजिन्निषि
रहसि संविदं नृचयदोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदौरोषियो वीक्षधामते मुहुरति स्पृहा मुह्यति मना व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजिभन्त्रियलं विश्वमङ्गलं त्यजमनाचन त्वत्स्पृहात्मानं स्वजनरुद्रुजां यं निषूदनम् यत्ते सुजातचरणामृहं स्तनेषु भीताशनै प्रियदे धीमहि कर्कशेषु तेनातवीं अटसि तद्व्यथते न किं स्वेत् कृपाधिभिर्भ्रमति धीरभवाधु याज्ञम्। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। Dhanupra Mataji, very beautiful service. Please read the 18th verse. व्रजवनोकसां व्यक्तिरङ्गते वृजिहन्त्रियालं विश्वमङ्गलं त्यजमनाचन त्वत्पस्पृहत्मान् स्वजनरुद्रुजां यं निषूदनम्। Thank you for the seva, Mataji. Thank you, Mataji. Thank you so much. यहाँ पर जो गोपियां कह रही हैं कि देखो कृष्ण, जो भी हो रहा है उसकी दवा सिर्फ एक है, और वो है कि तुम सामने आ जाओ, तुम्हारे दर्शन हो जाएं, तो ये सब जो हम जो विरह में जो तड़फ रहे हैं, जो हम रो रहे हैं, जो हम अकेले बैठे हुए हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम स्त्रियां हैं, जंगल में हैं, घना जंगल है, रात्रि का समय है, ये इतनी सारी जो ऑपोजिट चीजें जो हो रही हैं, उन सब का जो एक ही समाधान है कि तुम सामने आ जाओ और तुम अपने दर्शन दे दो। और कृष्ण, तुम तो इतने दयालु हो, तुम तो इतने काइंड हो, तुम तो सबके बारे में सबका इतना रक्षा, तुम सबकी इतनी रक्षा करते हो, तुम जहां पर भी होते हो वहां पर सब कुछ मंगलमय हो जाता है। तुम जहां पर भी आते हो वहां से जो भी अमंगल होता है, जो भी अपसेटिंग चीजें होती हैं, दुख देने वाली जो चीजें होती हैं, वो सब वहां से हट जाती हैं। तुम एक्चुअली में जंगल में, घने जंगल में इसीलिए जाते हो जिससे कि तुम वहां के सब जानवर, पशु पक्षी, उनको तुम दर्शन दे सको, उनको तुम अपना संग दे सको, और उनके जीवन में जो भी डिस्ट्रेस है उसको तुम खत्म कर सको। इसलिए तुम जंगलों में जाते हो, और ब्रिजवासियों का तुम दुख दूर करते हो, सिर्फ अपने प्रेजेंस से दूर करते हो। तो हमारा क्यों नहीं कृष्ण? हमने क्या किया है? हमारा जब तुम सबका रक्षा करते हो तो तुम हमारी क्यों नहीं कर रहे हो? तो हमारी बात तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो कृष्ण? हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ तुम और तुम्हारा दर्शन चाहिए। तो एक्चुअली ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट भाव है गोपियों का, कि उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे कि जब बच्चे छोटे होते हैं और अगर मदर को, माँ को किसी पार्टी में जाना हो या कहीं बाहर जाना हो, तो वो बच्चे को क्या करती है? बच्चे को ब्राइब करती है कि तुमको चॉकलेट दूंगी, अभी हम थोड़ी देर में आते हैं। उनको चॉकलेट देती है, कुछ नया टॉय देती है, बोलती है कि अच्छा तुम इससे खेलो, हम अभी आते हैं, तुम ये चॉकलेट खाओगे जब तक हम आ भी जाएंगे। तो ऐसे करके वो ब्राइब करती है। परंतु यदि से बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है तो वो कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके संग ही चलना है। फिर मदर जब देखती है ये तो कुछ और से मान ही नहीं रहा, कोई भी ब्राइब से ये मान ही नहीं रहा, तो फिर वो उसको तैयार कराती, बोलती चलो चलो, तो फिर तुम भी चलो, लेके उसको जाती है। इसी प्रकार से जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं तो पहले भगवान हमें माया से मोहित करते हैं, पहले भगवान हमें फंसाते हैं, और यदि से हम उस गेम में फंस जाते हैं तो भगवान चुपके से निकल जाते हैं।
ऐसे करते हैं। जैसे कि बहुत ऐशो आराम दे दिया, खूब आगे पीछे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज दे दिए, नया बड़ा बहुत बड़ा घर दे दिया, बहुत बड़ी जॉब दे दी, उसमें आप इतने व्यस्त हो गए, ये माया की सारी चीज़ें हैं। तो आप इसमें इतने व्यस्त हो गए कि आपको कृष्ण के लिए वक्त ही नहीं मिल रहा, और कृष्ण फिर पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं। जैसे कि माँ पिछले दरवाजे से निकल जाती है, बच्चा जब वो जो माया के जो टॉयज हैं, चॉकलेट है, गेम्स हैं, जो भी के टीवी लगा दिया, रिमोट दे दिया, जो भी दे दिया, उससे व्यस्त हो गया, माँ निकल गई। इसी तरीके से भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने माया की चीजें दे दी और भगवान साइड वाले दरवाजे से निकल जाते हैं। पर यदि से कोई इंटेलिजेंट होता है तो ये माया के प्रकोप में नहीं आता, और वो बोलता है नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए भगवान कृष्ण, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। जैसे कि गोपियां कह रही हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इसका हिंदी का हम अनुवाद पढ़ते हैं। हे प्यारे, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति व्रज वनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली, मतलब तुम्हारा जो प्रेजेंस है वो सभी ब्रजवासियों को, चाहे वो कहीं भी हो, जंगल में क्यों ना, सबके दुख को नष्ट करता है। क्या? सिर्फ तुम्हारा दर्शन, सिर्फ तुम्हारा प्रेजेंस। मंदिर में भी जाके जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, उनकी ऐसी भीनी भीनी जब हम मुस्कान देखते हैं, उनकी जो आंखें जब हमें देख रही हैं, ऐसे हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि वो जितना दुख हमारे ऊपर है वो हमारा बोझा नहीं है, वो कृष्ण संभाल लेंगे उनको, ऐसा हम हल्का फील करते हैं। तो सब दुख का ताप का नष्ट करने वाली है क्या? सिर्फ तुम्हारी प्रेजेंस। और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है, तुम सबका मंगल, यू आर अ वेल विशर। भगवान सिर्फ कि तुम्हें दंड देना है, तुम्हें दंड देना है, तुमने गलत करा, तुमने फॉल्ट फाइंडने के लिए भगवान नहीं बैठे हुए हैं। वो तो हमारा कर्म हमसे करवा ही देगा, सुख और दुख। भगवान तो सिर्फ और सिर्फ कृपा के लिए बैठे हैं। भगवान तो सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम कब मुझे देखोगे, तुम कब मेरे पास आओगे। ये भगवान या पेरेंट्स ये फॉल्ट फाइंडिंग के लिए नहीं बैठे हुए हैं कि कब किसने गलत करा मैं वहीं पर, वो नहीं कर रहे। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भरा हुआ है, मतलब वी आर रियली अटैच्ड एंड अट्रैक्टेड टू यू। हमें तुम्हारी बांसुरी हर जगह सुनाई पड़ रही है। जैसे माँ को, चाहे वो किचन में क्यों ना हो, एक बच्चा रूम में मम्मा इतना सा इतना धीमा भी बोलेगा ना, माँ को तुरंत सुनाई सुनाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्शन, वो आसक्ति है, इस वजह से। तो कह रहे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे हृदय में तुम्हारे प्रति लालसा भरी हुई है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि प्रदान करो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। हमारी जो औषधि है, हमारी जो मेडिसिन है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो कृष्ण, और कुछ नहीं। Thank you so much. This is the understanding from this second last shloka today. Tomorrow we will be doing the last shloka of Gopi Ki. Thank you so much. So let's move on to another service of Shri 12th chapter reading of Srimad Bhagavad Gita by Radha Mataji. हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। 12th chapter, second verse। मयि आवेशा मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्त तमा मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वह मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। Hey Krishna Ji, thank you so much. Let's move on to Bhagavatam Puran, reading and understanding. Let's begin with the prayer service. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम से आप की भागवतम प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज हम 1.9.48 श्लोक में प्रवेश करेंगे। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजावयं पित्रं शान्तं वयामास गान्धारी च तपस्विनीं। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजावयं पित्रं शान्तं वयामासं गांधारी च तपस्विनीं। ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ महाराज धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्वी गांधारी को ढाढ़स बंधाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तत ततो युधिष्ठिरो गत्वा, ततो मतलब उसके बाद युधिष्ठिर महाराज गए। कहाँ, किसके बाद? जब सारे ऋषि मुनि भी जब चले गए, पहले नहीं चले गए, जब वो भी सब लोग चले गए, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज जो है वो गए। कहाँ गए, किसके साथ गए, क्या हुआ? सह कृष्णो गजावयम, कृष्ण के साथ में, सह कृष्ण मतलब कृष्ण के साथ गए। गजा वयम क्यों, किसको कह रहे हैं? हस्तिनापुर को गजा मतलब वहां बहुत सारे हाथी, तो वहां उसका एक नाम गजा, हस्तिनापुर भी है, और गजा व्यम भी बोल रहे हैं उसको, ठीक है। पित्रम शांतम व्यामास, पित्रम, पित्र मतलब जो अपने जो ताऊ हैं, जो उनके गार्जियन जो हैं, वो कौन है? धृतराष्ट्र। तो उनको सांत्वना देने के लिए गए। ऐसा नहीं हुआ कि वो यहाँ से गए और फिर अब चलो चलो अब तो हम राजा बन गए, अब चलो चलो अब तैयारियां शुरू करी जाए, राजा बनने की तैयारी। नहीं, पहले वो कृष्ण के साथ कहाँ गए? पितरम मतलब पिता समान, अपने ताऊजी, अपने धृतराष्ट्र राजा जो मतलब जो थे अभी, उनके पास में वो गए। क्यों गए? सांत्वना देने के लिए, उनको कंसोल करने के लिए, क्योंकि उनका दुख दुख बहुत महान था। उनका दुख महान क्यों था? क्योंकि पहले तो वो खुद चाहते थे कि उनका बेटा राज्य राजा बने, जो कि हुआ नहीं। वो और उनके पुत्र सारे मारे गए, बहुत बड़ा दुख था। और बहुत ही वो युवा अवस्था में मारे गए, मतलब जवानी में ही वो मारे गए। वो और भी बड़ा दुख होता है कि जवानी में ही मारा जाए, तो बहुत ज्यादा बड़ा दुख होता है। और फिर जिसने मारा वो भी सामने, जो भीम ने मारा ना, बहुत बहुत बुरी तरह से मारा, मतलब जैसे बोलते हैं चित्रे उड़ा उड़ा करके मारा, बहुत बुरी तरह से मारा। तो जिसने मारा अब उनके पुत्रों को, वो भी सामने खड़ा था, तो दुख बहुत था उनको। और फिर कुंती के जो पांडव मतलब पांचों पुत्र जो हैं, वो सारे बचे हुए थे, तो इसका भी उनको बहुत ज्यादा दुख था कि मेरे पुत्र मारे गए, राजा बना था वो नहीं बने, जिसने मारा वो सामने खड़ा था, और इतनी भयानक मृत्यु भी उन लोगों को मिली थी। तो ये सब देख करके धृतराष्ट्र जो है ना, वो बहुत ज्यादा दुखी थे। उनका जो दुख का कारण भी बहुत बड़ा था। फिर है गांधारी च तपस्विनी, फिर ये अब कहाँ गए? वो कृष्ण के साथ में अपने ताऊ धृतराष्ट्र को सांत्वना देने के लिए गए। और किसको सांत्वना दी उन्होंने? अपनी जो ताई गांधारी हैं उनको भी सांत्वना दी। ताई गांधारी को यहाँ पर तपस्विनी कहा जा रहा है। तपस्विनी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उन्होंने अपने आंखों में, क्योंकि उनका जो जो हस्बैंड वो अंधे, तो उन्होंने अपनी भी आंखों में पट्टी बांध ली थी। तो आंखों से देख पाना एक्चुअली बहुत सुख की अनुभूति देता है। और अपनी आंखों को बंद कर देना, सोचो कि अगर हम भी कोई सिर्फ कुछ भी ना दिखे, सिर्फ एक सफेद कमरे में हमको बिठा दिया जाए, दिनों दिन तक बैठे रहे वहीं पर ही, और कुछ देखने को ना मिले, तो बहुत नीरस हो जाएगा। तो आंखों का सुख भी बहुत बड़ा सुख होता है, और उन्होंने इस सुख से अपने आप को वंचित रखा, यानी कि अपने आंखों में पट्टी बांध करके। ये एक तपस्या थी, ये बहुत बड़ी, उनकी बहुत बड़ी तपस्या थी। और अभी जब उनके सारे पुत्र मारे गए, तो उस दुख को भी वो सह रही थी। दुख को सहना भी एक तपस्या है, और बहुत बड़ी तपस्या है। इसलिए यहाँ पे गांधारी को तपस्विनी कहा जा रहा है, ठीक है। अब और धृतराष्ट्र जो है ना, उनका वो उनका जो प्रेम है वो भीष्म पितामह के साथ भी बहुत ज्यादा था।
ऐसा नहीं था कि क्योंकि भीष्म पितामह के साथ एक तो प्रेम था, वो भी नहीं रहे, भाई बेटे भी नहीं रहे, भीष्म पितामह भी नहीं रहे, तो भीष्म पितामह के साथ एक तो प्रेम भी था और एक उनको भीष्म पितामह से आशा भी थी, एक होप भी थी कि ये तो हमें युद्ध जितवा ही देंगे। फिर जब युद्ध चल रहा था तो 10वें दिन जब भीष्म पितामह भी धराशायी हो गए, तब धृतराष्ट्र एकदम घबराए और इन्होंने संजय को बुला करके कहा कि मुझे बताओ कि वहां युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है, जैसे कि अपनी भगवत गीता शुरू होती है एज इट इज, है ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। वो जो फर्स्ट वाला जो श्लोका है जो शुरू हो रहा है वो 10th डे ऑफ, जो वहां कुरुक्षेत्र वॉर जो हो रही थी तब से, वो इंक्वायरी करे तब से शुरू होती है, ठीक है। तो ये सब इतना था तो तो धृतराष्ट्र एक्चुअली बहुत ज्यादा दुखी, वो बहुत ज्यादा दुखी थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो गांधारी को तपस्विनी कहा जा रहा है, और ये हमने सुन ही लिया कि क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांधी हुई थी। तो क्योंकि वो अपने जो उनके जो हस्बैंड है उनके लेवल में ही अपने आप को रखना चाह रही थी, इसलिए। परंतु अब कलयुग में यदि कोई पति भक्ति में नहीं है, कृष्ण भक्ति में नहीं है, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? सपोजिंग से कोई कृष्ण भक्ति कर ही नहीं रहा है पति, तो अभी पत्नी का कलयुग में क्या कर्तव्य बनता है? उनको प्रसाद खिलाना ओ पहले। वेरी नाइस माता जी, एब्सोल्युटली दिस इज द आंसर। तो क्या क्या होता है कि ऐसा नहीं कि पत्नी भी आंखों में पट्टी बांधे कि गांधारी ने भी बांधी थी मैं भी बांध देती हूँ, अगर वो भक्ति नहीं करे तो मैं भी भक्ति नहीं करती हूँ, और कोई कोई जैसा वो कह रहे हैं जैसा वो करे मैं भी वैसा करूँ, उनका अनुसरण न करके एटलीस्ट वो इतना खुद भक्ति करे और एटलीस्ट अपने पति को वो प्रसाद खिला सकती है। तो ऐसा करने से एटलीस्ट वो एक स्टेप ऑफ भक्ति तो कर ही रहा है, प्रसाद खा रहा है। उससे क्या होगा, चाहे वो जितने भी एनिमल बिहेवियर कर रहे हैं, है ना, परंतु प्रसाद खाने से अगला जन्म उनका मनुष्य जीवन ही उनको प्राप्त होगा। डू यू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट एंड हाउ व्हाट अ बिग, कितनी बड़ी बात आप कर रहे हो करेंगे यदि आप सिर्फ अपने पति को प्रसाद खिलाते हैं, प्रसाद पवाते हैं। वो भक्ति नहीं करे कोई बात नहीं, आप प्रसाद तो खिला सकते हैं, ये पोटेंसी है प्रसाद की कि अगला जन्म आपने इंश्योर कर ही लिया कि वो मनुष्य जीवन मिलेगा। इज दैट ओके? तो दिस ये, और ये सब हमें पता कब चलता है, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, आचार्यों की बातें सुनते हैं और संग में भक्ति करते हैं, वरना ये सब बातें इतनी जल्दी हमें नहीं रियलाइज होती, हम नहीं समझ पाते हैं। वैदिक पद्धति से हम जितना दूर जाएंगे उतना ही हम इनडिसिप्लिन रहेंगे, उतना ही परेशानियां हमारे जीवन में बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो एक्चुअली ना सेवा और समर्पण स्त्री का गुण है। वंस अगेन, सेवा और समर्पण स्त्री का गुण है। तो आर्टिफिशियल इंडिपेंडेंस या आर्टिफिशियल फ्रीडम को हम जब बनाते हैं और उसको अपनाते हैं तो वो दुख का कारण ही बनती है। सेवा और समर्पण जो गुण है, अगर शास्त्र की दृष्टि होगी, साधु का संग होगा, तो हम उस समर्पण को और उस सेवा को राइट डायरेक्शन में करेंगे, अन्यथा हम कुछ भी करने के लिए राजी हो जाएंगे। इज दैट ओके? इज दैट ओके? जी माता जी। थैंक यू। तो हम क्विकली हम एक और श्लोका लेंगे, जिससे कल हम समरी ले लेंगे, एंड आफ्टर दैट राधा माता जी विल बी टेकिंग क्लासेस, आई विल बी देयर बट शी विल टेक द क्लासेस। हम मूव करते हैं 49 श्लोका में। पित्रचानुमति राजा वासुदेव अनुमोदित चकार राज्यम धर्मेण पितृपैताम अहम विभु। पित्रचानुमति राजा वासुदेव अनुमोदित चकार राज्यम धर्मेण पितृपैताम अहम विभु। हिंदी ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। हरे कृष्णा। ओके यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये लास्ट देखने वाली है कि पित्रा, पित्रा किसको कहा जा रहा है यहाँ पे? धृतराष्ट्र को कहा जा रहा है, जो कि उनके गार्जियन है। किनके गार्जियन है? किनके गार्जियन है? युधिष्ठिर के गार्जियन है, ठीक है। तो अब युद्ध जीत जाने के बाद
भीष्म के जो लास्ट राइट्स हैं वो कर देने के बाद, सारे ऋषि मुनि जब वहां से चले गए, तो उसके बाद युधिष्ठिर जी कृष्ण के साथ में कहाँ आते हैं? सीधे अपने गार्जियन जो हैं, अपने जो पिता समान जो ताऊ जी हैं, जो धृतराष्ट्र है, उनके पास आते हैं उनको सांत्वना देने के लिए। अपनी ताई गांधारी को, जो कि तपस्विनी है, उनको सांत्वना देने के लिए आते हैं। और अब अब अनुमति से, उनकी अनुमति से वो कहते हैं, वो सांत्वना देते हैं, और उनकी अनुमति से वो कहते हैं कि अगर आपकी अनुमति हो, अगर आप कहें, तो मैं अब राज्य कर लूं, मतलब मैं राजा बन जाऊं। अगर आपका मार्ग, अनुमति मतलब क्या? अगर इफ यू अलाउ, इफ यू गाइड, अगर आपकी अनुमति हो, अगर आपका मार्गदर्शन हो, ऐसे नहीं कि चलो हटो सामने से, युद्ध हम जीते हैं, तुम क्या, तुम्हारा हो गया समय पूरा, अब तुम चलो साइड में। नहीं, आप देखो कि ये धृतराष्ट्र जो है ना, वो किसी को भी अपना शत्रु कभी मानते ही नहीं है। अभी भी वो आते हैं, पहले कंसोल करते हैं, और फिर कहते हैं अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अब राज्य कर लूं, आपका मार्गदर्शन हो। अनुमति जब हम लेते हैं तो मार्गदर्शन भी के लिए भी हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति विशेष मार्गदर्शन के लिए भी हमारे संग में हो। तो मार्गदर्शन मांगते हैं, अनुमति मांगते हैं, और फिर कहते हैं कि अगर आप कहें तो मैं राज्य कर लूं। ऐसी जो ये जो पूरा जो ये रचा गया था, ये एक्चुअली वासुदेवा अनुमोदित, ये भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि युधिष्ठिर राज्य करे, वो शासन करे। क्यों चाहते थे? क्योंकि वो धर्म को फॉलो करते थे, इसलिए वो चाहते थे कि धर्म से ही राज्य हो। वो चाहते थे कि धर्म से ही राज्य हो। चकार राज्यम धर्मेना, और जो युधिष्ठिर महाराज जो है, चकार मतलब उन्होंने शासन किया, एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। राज्य मतलब राज्य किया। धर्मेना कैसे किया? धर्म से उन्होंने राज्य किया, जो कि बहुत 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 डिफिकल्ट है कि धर्म से राज्य किया। और कौन सा धर्म उन्होंने अपनाया? वही धर्म जो कि पितृ पैताम अहम विभु, जो कि परंपरा से उनके जो पूर्वज है उस धर्म को निभा रहे थे, उसी धर्म को युधिष्ठिर ने भी निभाया। ऐसा कैसे करा उन्होंने? क्योंकि वो विभु है। विभु मतलब वो समर्थ है, वो क्या है? वो महान है। इसलिए उन्होंने धर्म से राज्य को उन्होंने निभाया। एक्चुअली में धर्म से कोई भी कार्य करना ही एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। जो एजुकेशन सिस्टम है वहां पर भी धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म क्या है? बेसिक नेचर। बेसिक नेचर क्या है? कि हम दास हैं। किसके दास हैं ये समझना है। दास है तो कैसी सेवा करना है ये समझना। प्रोसेस क्या है ये समझना। हम दास है तो आए कहां से ये समझना। जाना कहाँ है ये समझना। ये धर्म है। पानी का धर्म है तरल होना। अगर पानी तरल नहीं है तो पानी पानी नहीं है। आग का धर्म क्या है? ताप। ताप। अगर आग में ताप नहीं तो वो धर्म नहीं है उसका, मतलब फिर वो धर्म, वो आग आग ही नहीं है। आग का धर्म है ताप। अगर ताप नहीं है तो आग आग नहीं है। हमारा धर्म है सेवा। किसकी सेवा, कब सेवा, कैसे सेवा, ये जानना जरूरी है। एजुकेशन सिस्टम में भी अभी आजकल क्या हो रहा है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन सिस्टम? हम कहने का तो कहते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग, पर क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में मॉरल साइंस की क्लासेस भी होती हैं? अभी नहीं हो रही। क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में मैनुअल ऑफ लाइफ जो कि भगवत गीता है वो पढ़ाई जा रही है आराम आराम से? नहीं। उसी को मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में पढ़ाया, मोटिवेशन के रूप में पढ़ाया जाता है, परंतु एज इट इज हम भगवत गीता की बातें बताते हैं, पर भगवान को हटा के, ये की हटा देते हैं कि ये भगवत गीता से, ये हटा के बातें वही बोल रहे हैं, परंतु भगवत गीता और भगवान को हटा, क्रेडिट नहीं देना चाहते, बातें वही बोलते हैं। तो ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम क्या हो रहा है? इट्स बॉइलिंग डाउन टू ओनली वन थिंग, दैट हाउ टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ एंड पैसा कैसे कमाया जाए। जितनी अच्छी शिक्षा, उतनी अच्छी नौकरी, उतना अच्छा डिसीजन मेकिंग पावर, और उतना अच्छा आप पैसा कमाओगे, उतना उससे क्या करोगे? अपना जीवन कंफर्टेबल करोगे। बस ये एजुकेशन सिस्टम का मॉरल पर्पस हो गया है कि एक ही नीति हो गई कि पैसा कैसे कमाया जाए। एक्चुअली में राजा जो पालन करता है ना प्रजा का, या जो भी पालन करता है उसको, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, जो भी पालन कर रहा है, सिर्फ ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम ये सिखाएं कि रोटी कपड़ा और मकान कैसे कमाया जाए, ये सिस्टम नहीं है, परंतु सारी प्रजा भक्ति के मार्ग में कैसे चले ये बताना पालन का, पोषण का एक्चुअल मीनिंग होता है। ठीक है, ऋषभ देव जो है वो भी ऐसे कहते थे
कि यदि तुम मेरे धाम को आना चाहते हो तो मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। और उनके इंस्ट्रक्शंस क्या थे कि अपने चित्त का मार्जन करो, उसको साफ करो, जिससे सही बातें अंदर जाए, और अंदर जाके ठहरे भी। तभी होगा, जब जगह होगी तभी तो ठहरेगी, नहीं तो ऊपर ऊपर से आई चली गई आई चलेगी, क्योंकि अनर्थ भरा हुआ है। जब जगह होगी तो बात ठहरेगी, रुकेगी वहां पे। तो अपने चित्त का मार्जन करो और भक्ति करो, यही दो बात थी जो कि ऋषभ देव कह रहे थे। तो एक्चुअली में बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जिस राजा की प्रजा दुखी है, या तब या अब, दोनों में लागू है, जिस राजा की प्रजा दुखी है वह राजा शर्त या नर्क जाएगा। कैसे? क्योंकि जो प्रजा पाप करेगी उसका 1/6 हिस्सा उस राजा के अकाउंट में जाएगा, इसलिए फिर वो राजा नरक जाता है। ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्चुअली में जो धर्म की जो बहुत माइन्यूट जो सूक्ष्म दृष्टि जो है, मतलब जो धर्म है ना, उसमें हम को सोचना है कि हम ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है। सोचना है अभी हम ये कर रहे हैं, आज तो हम झूठ बोल देंगे, कल को क्या, ये धर्म सिखाता है। और ये हम नहीं सीख पा रहे हैं, ये राजा नहीं सीख समझ पा, अगर नहीं समझ पा रहा है, यदि राजा धर्म की ये सूक्ष्म दृष्टि मतलब माइन्यूट ऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो फिर वो प्रजा का पालन पोषण भी नहीं कर पाएगा ठीक से, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है। राजा को ये दृष्टि, धर्म की दृष्टि रखना जरूरी है, क्योंकि प्रजा तो अंधी ही होती है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर कि ये माइन्यूट दृष्टि रखे, धर्म की चक्षु रखें, क्योंकि प्रजा तो अंधी ही है। राजा को सामाजिक, सामाजिक मतलब कि सारे जो कैटेगरीज हैं ऑफ द सोसाइटी ना, वैश्य है, ब्राह्मण है, शूद्र है, क्षत्रिय, सब अपना अपना काम करे। जो आर्मी के लिए जो बॉर्डर पे वो अपना काम करे, जो शूद्र है वो अपना काम करे, जो वैश्य है वो अपना, सारे लोग अपना अपना काम करें। ये होता है सामाजिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, ये है सोशल वेलफेयर। राजा को ये देखना है कि आर्थिक वेलफेयर, इकोनॉमिक मतलब कोई भूखा ना मरे, सबके पास पेट भरने को जितना वो कमा सके। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या? आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल वेलफेयर। ये क्या है कि सबका उद्धार हो, जो आया है मनुष्य जीवन में है वो उसका आत्मा का उद्धार हो, फूड फॉर सोल, ये जरूरी है, ये राजा का कर्तव्य बनता है, ये जरूरी है। हम अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए करना बहुत मुट्ठी भर लोग ही कर पाते हैं। बहुत कर रहे हैं, ऐसे नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये ट्रांजिशन पीरियड, ये बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है। ये जो 10,000 साल जिसमें से 5,000 बीत गए, 5,000 और है, ये बहुत सुंदर समय है, ट्रांजिशन का पीरियड है। सतयुग पूरा खत्म नहीं हुआ, कलयुग पूरा आया नहीं, ये ट्रांजिशन पीरियड कहलाता है, संध्या की बेला कहलाता है। ये बहुत सुंदर बेला होती है, तो इसमें हम भक्ति कर सकते हैं। ठीक है। पहले ये था कि हर राजा को भगवत गीता आनी चाहिए, ज्ञान से ही वो राज्य करेगा। अब ऐसा नहीं, अम्बरीश महाराज को आती थी, सब जो राजा थे उन सबको भगवत गीता का ज्ञान था, आती थी, अभी भी आना चाहिए, पर क्या होता है ये हमें प्रश्न करना चाहिए। जो जितना भी फ्रेमवर्क बनता है ना वर्णाश्रम का, वो सिर्फ इसलिए बनता है कि हम कृष्ण को संतुष्ट या प्रसन्न कर सकें। ठीक है। अगर जस्ट इन केस ना, ऐसे मैं एक सुन रही थी लेक्चर, तो उसमें कह रहे थे कि अगर भगवत गीता का कोर्स आईएएस में कंपलसरी कर दे, तो जितनी अच्छी भगवत गीता वो पढ़ेंगे ना, जितने श्लोका वो अच्छे से तटस्थ कर लेंगे ना, उतना कोई नहीं कर सकता, उतना भक्त भी नहीं कर पाएगा। यदि हम मैंडेटरी बना दें आईएएस में भगवत गीता का कोर्स, पर ऐसा करेगा कौन? जहां भी थोड़ी सी भी बातें करो भगवत गीता की, रिलीजन की, तो ऐसे ही बोलते हैं कि आप तो हिंदू बना रहे हो, आप तो ब्राह्मण बना रहे हो, आप तो ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ये बात हो जाती है। समझ नहीं, अज्ञानता है, तो ये होता है, हर युग की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। सो हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम, दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दीज टू श्लोका। टुमारो we'll just do a short summary, and from day after Mataji will take the class. सो श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, व्यासदेव की जय, नारद मुनि की जय, भीष्म स्तुति की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सो मेरे पास आई वॉज थिंकिंग दैट आई टेल अ स्टोरी, बट उतना टाइम नहीं है अभी, सो वी विल स्किप दैट। एनीबडी आप कुछ कहना चाहते हैं? आई वॉज वॉन्टिंग टू डू नरसिम्हा देव का, मैं आपको बताना चाह रही थी, अगर कल समय मिलेगा तो हम जरूर करेंगे, अदरवाइज इट गेट्स टू लेट, या फिर स्टोरी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। माता जी मंगल ध्वनि नहीं हुआ अभी।
हाँ यस माता जी, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। हरे यस। कृष्ण माता जी। उसके पहले आप में से कोई कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी। Yes, Mataji. Yes, Mataji. I remembered. I was wanting to ask you. I was like, I was parking something and I was avoiding. Yes, Mataji. I wanted to ask, how did it go yesterday? Wait. जी माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था Mhm. कि आपने अभी कहा कि सेवा और समर्पण स्त्री का धर्म है। Hmm. तो हमारी अभी बेटियां बाहर पढ़ने की गई हैं, Mhm. तो वो बाहर जाएगी, कुछ मतलब सोसाइटी में सर्विस देंगी, तो वो करना चाहिए नहीं चाहिए, उनको कैसे समझाएं अभी कि हर एक हर जो कर दो तो। एज होती है ना माता जी, उसका एक धर्म होता है कि जब हम ब्रह्मचर्य मतलब उस टाइम क्या है कि हमें पठन पाठन अपनी स्टडीज को करना है और अपने आप को शुद्ध रखना है, एज लाइक नॉट इनटू एनी काइंड ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, ये सब नहीं करना है। ये स्टूडेंट लाइफ का एक नियम है कि अभी आपको सिर्फ ज्ञान अर्जन करना है और शेल्टर में रहना है, सेफ प्रोटेक्टेड रहना है और अपने आप को सेफ रखना है। ये अभी स्टूडेंट लाइफ का धर्म है। फिर गृहस्थ जीवन का अलग धर्म धर्म होता है कि अभी आपको अर्थ मतलब पैसे कमाने हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आपके ऊपर है, उनको आपको खुश रखना है, उनके लिए आपको कार्य करना है, पैसे आपको कमाने हैं। और फिर जो दूसरे जो और भी जो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, जो कि ब्राह्मण हैं, जो कि शूद्र हैं, जो कि और वैश्य हैं, आपको उनके लिए भी दान तपस्या ये सब करनी है। उनके लिए भी आपको अपने अपनी बॉडीली तपस्या, आपको दान ये सब करना है। कब करना है, कैसे करना है, ये शास्त्र विधि अनुसार आपको करना है। तो ये इस तरीके से सारी जो सेक्शंस है ना, उसके बाद में आपको वानप्रस्थ संन्यास है, सबके रूल्स होते हैं, उस आपको रूल्स को फॉलो करने हैं। तो एक्चुअली जो आप रूल्स जिस एज में हो आप वो रूल्स को फॉलो करे हो, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। और जब आप ज्ञान ले रहे हो तो आपको भगवत गीता का अगर आप एक श्लोक पढ़ते हो उतना भी आपको काफी है। उसके बाद में अगर आप आगे जाके हेल्प करना चाहते हो तो सबसे बड़ी हेल्प क्या है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। उसके बाद अगर आप सोसाइटी की हेल्प करना चाह रहे हो, कुछ दान करना चाह रहे हो, तो आपको क्या समझ के करना है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण को, अगले में भी परमात्मा है, मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब ये मैंने कुछ प्रोड्यूस नहीं करा, चाहे वो कंबल हो चाहे वो कुछ भी हो, कृष्ण का, कृष्ण की माया से प्रोड्यूस है, मतलब इस भौतिक जगत से ही मिला हुआ है मुझे, ये भौतिक जगत कृष्ण का ही है, उसी से मुझे मिला है। और उसी और मैं अब आगे जो दे रही हूँ वो आपकी ही प्रसन्नता के लिए, आपका आपके लिए ही दे रही हूँ। और क्यों दे रही हूँ, क्योंकि उसके अंदर भी आप ही हो। तो ये थोड़ा सा, माता जी, डिड आई गेट योर आंसर करेक्टली और आई हैव जस्ट डिस्ट्रैक्टेड, आई बीन डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन? नहीं मतलब आज के हम पर्टिकुलरली लड़कियों को ये बताते हैं कि आपके खुद के पैरों पर आपको खड़ा होना पड़ेगा, या आप कुछ पढ़ो या आगे जाओ। तो अगर उनकी शादी हो गई और घर में कहा गए, तो अगर उन्होंने कहा कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ उनके सामने आ गया, तो हम उनको क्या बता दें फिर? मतलब ये तो हमने पढ़ाया है कि अ, ऐसा है कि ना, एक्चुअली स्त्री और पुरुष तो हम बाहरी आवरण से हैं। हमें जो बॉडी मिली स्त्री की मिली है हमें, और किसी को अगर मेल की बॉडी मिली तो वो आत्मा तो फीमेल ही है सभी की। सो इट इज नॉट अबाउट कि किसने क्या करना है और किसने क्या नहीं करना है। एक्चुअली हमें सक्षम तो पूर्ण रूप से बनाना है, अपने आप को सक्षम तो पूर्ण रूप से बनाना है। फिर जब जिस क्वालिटी की जरूरत है उस क्वालिटी को आगे ले आ देना है। इतनी सी बात है। हमें नहीं पता, जैसे आप स्कूल में कभी ओरेटरी स्किल्स सीखी होंगी तभी आप बोल पा रही हैं आज अच्छे से। अगर आपने कभी स्कूल में बोला ही नहीं होता तो आज आप कोई क्वेश्चन पूछती ही नहीं आज भी। तो अपने आप को आपने तब भी तैयार करा, तो आज वो काम आपको नहीं पता था, इतने सालों बाद आप आके जूम सेशन में क्वेश्चन पूछने के लायक बन पाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस आपको तब आए, कभी आपने स्कूल में भी क्वेश्चंस पूछे होंगे। तो अपने आप को सक्षम आपको पूर्ण रूप से करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। कब किस कला और कब किस विभूति की जरूरत पड़ जाए टू बी एबल टू सर्व कृष्णा, हम नहीं जानते। हम अगर सोसाइटी की सेवा भी कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम एक्चुअली कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं और कृष्ण के ही रिसोर्सेज से कर रहे हैं। और कृष्ण ही हमें ये मति दे रहे हैं क्योंकि हमने ये इच्छा की कि हम करना चाहते हैं, तो हर इच्छा को कृष्ण पूरा करते हैं। तो इच्छा क्या करनी है ये शास्त्र बताते हैं।
अन्यथा हम किसी की भी सेवा करने की इच्छा रख के आगे बढ़ते जाते हैं, और जो इच्छा करेंगे वो कृष्ण को उसको पूरा करेंगे ही करेंगे, ये 100% है। अब क्या इच्छा करनी है ये हमें सोचना है। इज दैट ओके माता जी? सो सक्षम हमें पूर्ण रूप से करना है। अब ये बुद्धि हमें लगानी है कि कब कौन से टैलेंट को एग्जिबिट करना है और किसके लिए करना है। और अगर हम बोलेंगे ना, इतना हम दम रखेंगे ना कि नेवर, जैसे बोलते हैं नेवर से नेवर, कि हम बोलेंगे हम तो ये करेंगे ही नहीं, तो वो हमको अदबदा के ऐसी स्थिति आएगी कि हमें वो करना पड़ेगा। तो इसलिए अपने आप को सक्षम पूरा बनाना है। मति भगवान देंगे कि कौन से टैलेंट को कब हमें एग्जिबिट करना है और किसके लिए एग्जिबिट करना है। ठीक है, तो ये सब कॉज पूरा करना है एवरीथिंग एंड कंप्लीट। वो हरे ज्ञान कृष्ण। है कंप्लीट वो तब होगा जब कृष्ण भक्ति होगी। टैलेंटेड पूरा होना है कंप्लीट वो तब होगा जो कृष्ण के लिए यूज होगा। अदरवाइज भी यूज हो रहा है, इनडायरेक्टली यूज हो रहा है। जब हम वी आर सर्विंग द बॉस, तभी भी हम कृष्ण की सेवा में ही इनडायरेक्टली। जब हम गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तभी भी हम कृष्ण की सेवा में है इनडायरेक्टली। जी माता जी माता जी, हरे कृष्णा। So let's move on to Mangal Dhwani. Let's move on to Mangal Dhwani. And today is Aman Prabhu's birthday also. So we will also pray for him so that he can be materially successful and he can also be spiritually very advanced and elevated. And he can continue to serve Krishna and be under his shelter and protection until eternity. We will pray. And also today we are doing दीपदान। हम आज दीपदान करेंगे आंगनवाड़ी स्टूडेंट्स के साथ भी। इट्स अ लार्ज नंबर, तो वो भी सर्विसेज स्मूथली हो जाए उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद, हरे कृष्णा। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। प्लीज forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च एव च पतितनाम पावने भयो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual strength, growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let's all join our hands and sincerely pray for Aman Prabhu so that he can be under the protection of the Supreme Personality of Godhead, so that he can be successful materially and successful and advance in his spiritual journey also. May he continue to serve the lotus feet of Krishna until eternity. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, done from everyone. Aman Prabhu, if you're around, would you want to just open your camera and just say thanks to everybody? Hare Krishna. Thank you, everyone. Hare Krishna. Thank you for your blessings, everyone. Happy birthday, Aman Prabhuji. Yeah, thank you. Hare Krishna. Hare Aman Prabhu. Krishna. Wish you a very happy birthday. Happy birthday.
Happy birthday. Thank And many you. Thank you. congratulations to you, Mataji. Many congratulations. Thank you, Mataji. Thank you so much. Very happy birthday, Aman. Happy birthday, Aman Lots of Prabhuji. blessings. Thank you. Congratulations, Thank you. Mataji. Congratulations, Manju Mataji, Vinny Mataji. Happy Thank you. birthday, Aman. Thank you so much. Thank Happy you. birthday, Aman Prabhuji. Happy birthday, Aman Prabhuji. Namaste. birthday, Aman Prabhuji. Thank you. Thank you. Hare Thank Krishna. you. Everybody's wishing you Aman Prabhu. So thank you so much. And we just hope and pray that you continue to be in the morning session, morning sadhana, and continue to serve Krishna until eternity, along with all your family members. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Thank you. Krishna. Thank Thank you. you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. I end the session. Hare Krishna. Hare Hare Krishna.